बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़ और ये स्टोरी है लैंड माफिया की। नाजरीन, स्टोरी कदरे ये लंबी है। चौधरी अब्दुर्रहमान गौरी टाउन वाले, गौरी टाउन आपको पता है आजकल सील भी है। गौरी टाउन की लंबी कहानी है। सीडीए इसको कई मरतबा सील कर चुका है और कुछ अर्सा पहले सीडीए के स्पेशल मजिस्ट्रेट जनाब सरदार आसफ ने जुर्माना भी किया था चौधरी अब्दुर्रहमान और उनके मुंह बोले भांजे चौधरी उस्मान को 3 अरब रुपया जुर्माना किया गया था और 1 करोड़ दरख्त लगाने का हुक्म भी दिया गया था और 2 साल कैद की सजा भी सुनाई थी। लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान चूंकि बहुत बड़ा कारीगर आदमी है, इसके सोर्सेज जो हैं पुलिस में बहुत ज़्यादा हैं। इसको पहले खबर हो जाती है कि गिरफ्तारी होने वाली है, लिहाजा ये अपना जो इसका साथी जो भी होता है, इसका मुकदमा वाल या शरीक मुकदमा जो भी होता है उसको भेज देता है। उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये मौसूफ जिस दिन गिरफ्तारी होती है उस दिन खुद पेश नहीं होता। तो जिस दिन चौधरी उस्मान को हथकड़ी लगी तो मौसूफ उस दिन पेश नहीं हुए और अदालत ने हुक्म दिया कि चौधरी अब्दुर्रहमान को तलाश करके गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मौसूफ ने कई सुरंगें बना रखी हैं, ज़ेरे ज़मीन चले गए। लेकिन अब ताज़ा तरीन मामला ये हुआ है कि जब गौरी टाउन को सील किया गया, वहाँ पे एक इश्तियाक अस्सा कैन शख्स हैं जिनकी 135 कनाल ज़मीन पे कब्जा था। अगरचे माजी में उनका ये दावा था कि चौधरी अब्दुर्रहमान और ताजी खोखर साहब ने मिलकर ये कब्जा किया है, तो ताजी खोखर की वफात के बाद उन्होंने ये अपना मुकदमा जो है ताजरी खोखर से हटा के उन्होंने अफजल खोखर जो उनके भाई हैं उनका नाम उसमें डाल दिया। अफजल खोखर साहब के हवाले से मशहूर है चूंकि वो नायब नाज़िम भी रहे, पिंडी के एक शरीफ आदमी हैं और उनको इस कारीगर का, ये जो चौधरी अब्दुर्रहमान है, इसकी हरकतों का उनको अंदाज़ा नहीं था। ताजी खोखर साहब तो खैर जानते थे कि ये कितना काया आदमी है। अगर ताजी खोखर के जिंदा होते और उनके साथ ये वारदात चौधरी अब्दुर्रहमान करते तो इनको वो अपने जो उन्होंने डेरे पे शेर रखे हुए हैं उन शेरों के हवाले कर देते चौधरी अब्दुर्रहमान को। लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान को भी पता है कि ताजी खोखर साहब आप दुनिया में नहीं रहे। तो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत है अब्दुल गफूर काकड़ साहब, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट मांगी हुई थी SP कुराल से कि वो बताएं कि ये 135 कनाल ज़मीन जो है किसकी है। तो उन्होंने उस इस्तगासा के जवाब में अदालत को बताया कि ये 135 कनाल ज़मीन जो है वो इश्तियाक सकैन की है। चौधरी अब्दुर्रहमान इसके ऊपर काबिज है और अफजल खोखर साहब इसमें शामिल हैं। चुनाचे अदालत ने फौरी तौर पे दोनों को गिरफ्तार करने का कहा, लेकिन अदालत में अफजल खोखर साहब तो मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हस्बे मामूल चौधरी अब्दुर्रहमान जो है वहाँ से जुल देकर फरार हो गए और अभी तक तो खैर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब वो कहीं से जमानत करवा के ही मंजर आम पे आएंगे। नाज़रीन, ये चौधरी अब्दुर्रहमान वही शख्स है जिनका नाम 4th शेड्यूल में था, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने बड़ी मिली भगत करके बड़ी वारदात के साथ अपना नाम निकलवा लिया था। बज़ाहिर ये नेकनामी और दरवेशी का बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब तो बिल्कुल साबित हो गया, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि वफाकी दारुल हुकूमत का एक बड़ा लैंड ग्रैबर जो है वो चौधरी अब्दुर्रहमान है। अब बात आगे बढ़ेगी तो यकीनन खोखर बरादरान भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी इज्जत पे हरफ आया कि चौधरी अब्दुर्रहमान भी किसी तरीके से सुलाखों के पीछे जाए। लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान का नेटवर्क इतना वसी है कि पुलिस उनको पहले बता देती है कि उनके खिलाफ किसकी दरख्वास्त आई है और उनके जेल जाने में कितने घंटे बाकी हैं। चुनाचे वो अपने वकला के जरिए फौरी तौर पे अदालतों में पहुंच जाते हैं जहां पे वो रिलीफ हासिल करते हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस शख्स ने अपने मुंह बोले भांजे को भी जेल पहुंचा दिया, खुद नहीं गया। फिर इन्होंने अपने मुंह बोले भाई अफजल खोखर को जेल पहुंचा दिया, खुद नहीं गया। अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद पुलिस उनको तलाश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इतलात ये हैं कि उनके वकीलों ने एक पिटीशन तैयार की है और वो जमानत करवाने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब ये 135 कनाल जो ज़मीन है गौरी टाउन की, अब वहाँ के जो मुतासरीन हैं जो रोज़ाना एहतजाज करते हैं कि उनको प्लाट नहीं मिले, उनसे पैसे ले लिए गए, तो यही तो वो जगह है कि ये इस माफिया ने अपने पास रखी है। अरबों रुपए मालियत की ये जगह हो गई, लेकिन मुतासरीन को उनका हक नहीं दिया गया। ये चौधरी अब्दुर्रहमान एंड कंपनी जो है यही इस पे काबिज है। पहले इन्होंने राजा अली अकबर, वो अब दुनिया में नहीं रहे, अब उनके बेटे को भी इन्होंने इसी तरीके से इस जाल में फंसा के, उनका बेटा भी, राजा अली अकबर का बेटा भी जेल की हवा खा चुका है। तो नाजरीन, आप देखते हैं कि चौधरी अब्दुर्रहमान 4th शेड्यूल का जो पहले मुलजम था अब कब जेल जाता है और इससे 135 कनाल ज़मीन का कब्जा इश्तियाक के हवाले हो भी पाता है या नहीं, या मौसूफ किसी और अदालत से जाके स्टे ले आते हैं, क्योंकि ये मामला अभी लंबा चलेगा। बहरहाल अरबों रुपए, तकरीबन 10 अरब रुपए मालियत बताई जा रही है इस ज़मीन की जो जिस पे ये चौधरी अब्दुर्रहमान काबिज था। बहरहाल जब तक चौधरी अब्दुर्रहमान गिरफ्तार नहीं होगा
تو عام لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے رہیں گے کہ آخر چودھری عبد الرحمان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ گرفتار نہیں ہوتا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔